हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के पार्ट 6 की, जिसमें हम देखेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इमेज में जो भी कनेक्टेड पिक्सल हैं, ठीक है, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये एक इमेज है तो इसमें ये सारे पिक्सल जो हैं कनेक्टेड हैं, ठीक है, सब ग्रे शेड में हैं। तो ये सब एक्सट्रैक्ट करना है हमें, तो इसे ही कहते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये भी एक इटरेटिव प्रोसेस है, जैसा हमने रीजन फिलिंग में देखा था। जिन लोगों ने रीजन फिलिंग का वीडियो नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें, रीजन फिलिंग का वीडियो दिया हुआ है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, हर एक स्टेज पे एक इंटरमीडिएट इमेज लेनी है एक्स के, और वो इंटरमीडिएट इमेज कैसे बनेगा, प्रीवियस स्टेज का जो इंटरमीडिएट इमेज होगा एक्स के -1 उसको डायलेट करना होगा बी के साथ, जहाँ बी जो है वो एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद उसे इंटरसेक्शन करना होगा ए के साथ, जो ए इमेज है जिस पे हमें ये कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन चलाना है, तो उसके साथ इंटरसेक्शन करना होगा। और यहाँ के का वैल्यू जो है 1 2 3 से लेके कितना भी हो सकता है, ये चलता रहेगा इटरेटिवली। और ये टर्मिनेट कब होगा, जब दो कंजिक्यूटिव इटरेशन में एक्स के की वैल्यू सेम आ जाएगी। जैसे एक्स के जब एक्स के -1 के बराबर हो जाएगा तो हम फाइनली स्टॉप कर देंगे, और वही जो हमारा एक्स के जो मिलेगा लास्ट वाला, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ आवर कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जैसे x5 x6, तो जो भी हमारा एक्स के मिलेगा लास्ट में वो हमारा रिजल्ट होगा। और यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए हमें एक x0 तो चाहिए, क्योंकि x1 कैलकुलेट करने के लिए x0 चाहिए। तो x0 जो है हमें मानना पड़ेगा। तो x0 होता है एक 1 ले लेंगे, कहाँ पे, बाउंड्री पिक्सल पे। तो जो भी हमारा बाउंड्री होगा उस स्ट्रक्चर का, उसका कोई भी एक बाउंड्री पिक्सल को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान के वहाँ से ये डायलेशन स्टार्ट करेंगे, और हर एक स्टेज पे डायलेशन करके हम इमेज के साथ इंटरसेक्शन करते चलेंगे, और इससे हमें नेक्स्ट एक्स के मिलता रहेगा, x1 x2 x3 इस तरह से मिलता रहेगा, ठीक है। तो यही है हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी एक हम खुद से एग्जाम्पल कर लेते हैं तो अच्छे से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें ये सारा 0 है इमेज में, और ये बीच में ये सब 1 1 1 1 है। तो ये सारे कनेक्टेड कंपोनेंट हैं, जितने भी 1 हैं ये सब कनेक्टेड कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमें इसे ही फाइंड करना है, और हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है ये दिया हुआ है ऑल वंस 9। कभी कभी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट नहीं भी दिया रहता है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन में याद रखिएगा हम यही स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जनरली लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, हमें एक x0 लेना होगा, और वो x0 क्या होता है, x0 इज इक्वल टू 1 किसी भी बाउंड्री पिक्सल पे। दैट मीन्स अगर हम इसे इमेज के थ्रू लेंगे तो x0 हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो x0 जो हो जाएगा हमारा बाउंड्री पिक्सल का कोई भी 1। सपोज हमने ये वाला 1 ले लिया, ठीक है, हमने ये वाला 1 ले लिया, तो बाकी सब हम 0 कर लेंगे, बाकी सब 0 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बाउंड्री पिक्सल है। तो बाउंड्री पिक्सल पे हमने ये एक 1 ले लिया, देख रहे हैं, ये वाला जो पिक्सल है ना, यहाँ पे हमने 1 ले लिया, और बाकी सब 0 ले लिया। और अब हम कंजिक्यूटिवली x1 x2 x3 ये सब जो है ये कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, x1 क्या होता है हमारा, x1 हमारा होगा, देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x1 विल बी x0 डायलेशन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम x0 डायलेशन बी परफॉर्म कर लेते हैं। x0 डायलेशन बी क्या होगा, देखिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 1 था, अभी देखिए जो जो खाली रहेगा आप 0 समझ लीजिएगा। हर एक बार 0 देने में क्या होता है, टाइम का वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के सेंटर से मैच करेंगे। डायलेशन में क्या होता है, यहाँ मैच कर रहा है यहाँ पे केवल, तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का पूरा डिज़ाइन कॉपी हो जाएगा यहाँ इमेज में। तो ये सब 1 हो जाएंगे, ये सब 1 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सब 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हम 0 नहीं रख रहे हैं, जो भी खाली है समझ लीजिए 0 है। अब इसका हमें क्या करना होगा, x1 निकालने के लिए, x1 जो है x0 का डायलेशन b करने के बाद हमें इंटरसेक्शन a करना पड़ता है। a के साथ इंटरसेक्शन करने से हमें क्या मिलेगा, x1,
देखिए ए में जो कॉमन पोर्शन था वो क्या क्या है, ये वाला, ये वाला, ये तीनों हमें कॉमन मिलेगा, ये 3 पिक्सल जो है हमें कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है। तो हम ये और ये है और बाकी सब 0 0 0 हो जाएगा। तो हम 0 0 नहीं लिख रहे हैं, बस यही वाला करने दे रहे हैं। अब उसके बाद एक चेकिंग होती है कि क्या x1 इक्वल टू x0 है। नहीं, x1 x0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि x0 में केवल यहाँ 1 था, x1 में यहाँ 3 1 आ गए, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हमें नेक्स्ट इटरेशन करना होगा और हमें निकालना होगा x2 निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, x2 का फॉर्मूला क्या होगा, x1 डायलेशन b और फिर उसका इंटरसेक्शन a। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 डायलेशन b करेंगे। सो x1 डायलेशन b क्या होगा, अब हम फटाफट कर लेंगे क्योंकि हमने डायलेशन बहुत अच्छे से करा है। ठीक है, अब डायलेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं उनको लिख लेते हैं। ये 3 एलिमेंट्स थे, तो हर जगह पे अगर हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का सेंटर मैच करेंगे, तो जब यहाँ पे मैच करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो ये सब में 1 आ गया, ये मैं इसको 1 की तरह लिख देता हूँ ताकि पता चले कि ये सब 1 आए हैं बाद में। ठीक है, ये सब में 1 आ गया। फिर यहाँ के लिए कहाँ आएगा, ये सब लेफ़्ट साइड में तो पूरा है ही, यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा। ठीक है, फिर ये नीचे वाले 1 के लिए, यहाँ पे 1 के लिए क्या कहाँ ऐड होगा एक्स्ट्रा, ऊपर में तो सब 1 1 है ही, यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, इतना सारा 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, बाकी तो जो 0 है वो 0 है। ठीक है, यही तीनों ओरिजिनल थे, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ओरिजिनल थे। तो इस पर हमने सेंटर मैच कराया स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, और उसकी वजह से जहाँ जहाँ ये डिज़ाइन बना वो डिज़ाइन हमने पूरा कॉपी कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, x2 में करने के लिए इसका हम क्या, x1 डायलेशन b को हम इंटरसेक्शन करेंगे a के साथ। सो हमें फाइनल रिज़ल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा देखिए फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ पे a है ना, ये वाला देखिए ओरिजिनल इमेज, तो ये 3 1 यहाँ पे, ये वाला 1 भी मैच कर रहा है, ये वाला 1 भी मैच कर रहा है, तो ये भी मैच कर रहा है और ये वाला भी मैच कर रहा है, और इसके बगल वाला भी, नीचे वाला भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ गए, ये देखिए यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया है। तो हमारे पास ये वाला 1 मैच कर रहा है, 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 ये वाला भी 1 मैच कर रहा है, और इसके बगल वाला ये वाला 1 भी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इतना सारा हमारा मैच हो गया, बाकी सब हम 0 ही रहने देंगे। तो ये हमारा नया बन गया। अब फिर से हम देख लेंगे x2 = x1 है, नहीं है, तो हमें x3 कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम x3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x2 को पहले हम डायलेट करेंगे b के साथ और फिर इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ। तो पहले x2 डायलेशन b निकाल लेते हैं। x2 डायलेशन b क्या हो जाएगा, तीन 4 5 6 7, जो हमारा पहले से 1 है वो लिख लेते हैं कि यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था और यहाँ था, इतना सारा 1 था। और इन सब 1 की जगह पे नया 1 कहाँ बनेगा, एक यहाँ बन जाएगा। देखिए सबसे ऊपर वाला जब मैच होगा तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ भी बन जाएगा। फिर ये बीच वाले इसकी वजह से एक्स्ट्रा यहाँ बनेगा, ये सब में पूरा 1 है ही और कहीं नहीं बनेगा। फिर यहाँ जो 1 था इसकी वजह से कि यहाँ भी बनेगा, ठीक है, और यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, और कहीं नहीं बनेगा। फिर इस वाले 1 की वजह से कि यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, और इस वाले 1 की वजह से यहाँ नीचे भी बनेगा, यहाँ भी, यहाँ था ही। और इस वाले 1 की वजह से एक यहाँ भी बनेगा, एक यहाँ भी बनेगा, ये सारे बन गए। ठीक है, तो अब हमारा जो x3 बनेगा वो उसका इमेज ऐसा बनेगा कुछ। इंटरसेक्शन कर लेंगे हम a के साथ, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। एक 1 को छोड़ के करीब करीब जो है ये सब में आ जाएगा, यहाँ तक देखिए ऊपर में ये 3 1 है, 4 1 आ जाएंगे। ठीक है,
इधर ये तीनों तो आ ही जाएंगे, फिर इधर में भी ये भी आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक बन जाएगा ये, ठीक है। इतना तो हमारा आ गया। फिर से हम चेक कर लेंगे x3 इज़ इक्वल टू x2 है, नहीं है, तो अब हमारा x4 बनेगा। तो अब आप जब x4 करिएगा तो x4 के लिए क्या करना होगा हमें, x4 विल बी x3 डायलेशन b एंड उसका इंटरसेक्शन a। तो x3 डायलेशन b आप करिएगा तो ऐसा बनेगा। देखिए मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये अच्छे से पता चलेगा। x3 डायलेशन b करेंगे तो ये पहले से कहाँ 1 था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, 4 इधर था, 1 2 ये था, यहाँ पे 2 था। इतना 1 की वजह से ये देखिए हर जगह, यहाँ भी पहले 1 की वजह से यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। ये दूसरे वाले 1 की वजह से यहाँ भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इस वाले 1 की वजह से यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। इस वाले 1 की वजह से यहाँ भी आ जाएगा। इस वाले 1 की वजह से यहाँ भी आ जाएगा। इस वाले 1 की वजह से यहाँ भी आ जाएगा। इस वाले 1 की वजह से यहाँ सब आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा आ जाएगा, बस एक 1 जो है ये यहाँ वाला मिस हो जाएगा। सो x4 जो हमारा है इंटरसेक्शन करने के बाद 4 5 1 2 3 4 5 6 7, x4 में हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ तक बन जाएगा। ये इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा। बस एक 1 छूट जाएगा यहाँ पे, इसीलिए x4 भी एक्चुअली हमारा x3 के बराबर नहीं होगा। देखिए यहाँ से ये एक्स्ट्रा आया है। जब आप x5 करोगे तो x5 में बेसिकली कैलकुलेशन करने के बाद आप देखोगे कि पूरा बन जाएगा। x5 विल बी वेरी सेम, 1 2 3 4 5 6 7, आपका xy पूरा हो जाएगा। ऐसा पूरा बन जाएगा। बट यहाँ पे आप x5 पे स्टॉप नहीं करोगे, क्योंकि x5 भी आपका x4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप x6 तक कैलकुलेट करोगे, x6 इज इक्वल टू x5 आ जाएगा आपका। x6 भी यही बनेगा, सेम टू सेम। और यहाँ पे आप इटरेशन स्टॉप करोगे और आपका जो x6 बनेगा, जो कि ये सेम रहेगा x5 की तरह, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इसमें ये सारे जो बाउंड्री पिक्सल्स हैं, देख लो आप ध्यान से, ये सारे बाउंड्री पिक्सल्स उसमें रहेंगे इंक्लूडेड, एंड यही हमारा होगा कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन। तो कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन में इसी तरह से हम करते हैं। हर एक स्टेज पे हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से डायलेशन करेंगे, और डायलेशन करने के बाद उसको हम इंटरसेक्शन लेंगे, जो इमेज है हमारा ए उसके साथ, और वही हमारा नेक्स्ट स्टेज का xk बनेगा। और हम ये काम तब तक करेंगे जब तक कि xk जो है वो xk-1 के बराबर नहीं हो जाता, और जब बराबर हो जाएगा वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, और जो हमारा फाइनल xk मिलेगा वही रिजल्ट होगा कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सट्रैक्शन का। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।